नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम RWA का मॉडल पेपर 6 करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमारा छठा मॉडल पेपर है जिसमें हम हिंदी वाला सेक्शन और जीके जीएस वाला सेक्शन कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए आपका समय बर्बाद न करते हुए तो आज का हमारा पहला सवाल हिंदी का है। एक मिनट जूम कर ले। आपका पहला सवाल, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो हमारा ऑप्शन है वाचाल खग, ये गलत। इसका हमारा ऑप्शन भी, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हमारा दशाबोधक नहीं, ये काल बोधक है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी काल बोधक। अगला प्रश्न नंबर 3, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द तो व्याख्या हुई, तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। साहित्य लिखा गया, स्मरण हुआ, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा स्त्रीलिंग शब्द। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो सोलिए सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया का भाव स्पष्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। इसका ऑप्शन डी। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका हमारा ऑप्शन है सर्व धन उपरी। इसका हमारा ऑप्शन है, इसमें हमारी गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर साहब ने इतनी देर में क्या है? डॉक्टर साहब इतनी देर में क्यों आए? इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा? स्थानवाचक गलत, रीतिवाचक नहीं, यानी इतनी देर, तो यहाँ पर काल का बोधक हो रहा है यानी समय का। तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा काल वाचक। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तु का बहुवचन वस्तुएं। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा वस्तुएं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सही बरतने वाला शब्द कौन सा है? सही बरतने वाला शब्द, तो इसमें ऑप्शन ए समिति, इसका ये वाला गलत, ये भी गलत। समिति, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा समिति एकदम शुद्ध बरतने वाला शुद्ध है। जिस पर आक्रमण न किया जाए वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? शब्द अनाकृत। तो इसका जीवट नहीं, भयानक नहीं, अछूता नहीं, इसको होगा हमारा ऑप्शन डी अनाकृत, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। अगला क्वेश्चन नंबर 11, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी छ हमारा तालव्य और महाप्राण घोष वर्ण। इसका हमारा ऑप्शन सी। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था लंदन। लंदन में हुआ था 1967 में। लंदन 1967 में। तो इसका हमारा ऑप्शन 12 का ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 13, किस कृति के लिए अमृत लाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका हमारा ऑप्शन ए अमृत और विश्व के लिए प्राप्त हुआ था 1968 में। 1968 में। और हमारा ये वाला इसमें छठा हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था लंदन में। इसका हमारा ऑप्शन डी। लेकिन यह 1999 में हुआ था, ना कि 1967। तो 1967 हमारा गलत है, 1999 में हुआ था छठा सम्मेलन। अगला हमारा प्रश्न नंबर 14, आचार्य भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कई विवादित हो जाता है, आपको याद करने में प्रॉब्लम लेती है। तो हमारे लिखते हैं आचार्य। आचार्य से पहले हमने आचार्य भरत मुनि, तो हम भरत मुनि लिखे तो ऐसे हो जाएगा। तो कितने बन गए? 8। 8 बन गए ना। तो यानी भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इसका हमारा ऑप्शन डी। आपको एक बार याद नहीं रहेगा तो आचार्य शब्द से आपको याद रहेगा, कंफ्यूज दूर होगा, यानी आचार्य। इस पर होना तो हमने एक खरीदी, तो इसमें कितने होगा? 8। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही।
इनमें से किताब शब्द क्या है? तो किताब एक विदेशा शब्द है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन से? विस्मयादि बोधक, ये हमारा प्रश्नवाचक, ये अल्प विराम, ये अर्ध विराम, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीत यानी विलोम शब्द है? तो वियोग, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सी सामान्यतः बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो खड़ी बोली, अवधी और ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मैथिली यह बिहार में बोली जाती है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? तो इसका धूप में चला नहीं जाता, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। कौन सा? भाव वाच्य। वाच्य के कितने? 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के 3 प्रकार, एक होता है कर्तृवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही, भाववाच्य है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्र बरदाई, इसका हमारा ऑप्शन बी। चंद्र बरदाई ने जब ये लिखा था तो अधूरा रह गया था, लेकिन इनके पुत्र जल्लड़ द्वारा इसे पूरा किया गया था। किसे? जल्लड़ द्वारा। जगनिष्का परमाल रासो, परमाल रासो, नरपति नलय, नरपति नलय, उन्होंने लिखा है बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, और दलपति भैया ने खुमार रासो लिखा है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें सर्वनाम हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम पुरुषवाचक में आता है। पुरुषवाचक कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक, तो इसका हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल कितने? 6 भेद होते हैं, उसमें से पुरुषवाचक के प्रथम भेद में है। तो पुरुषवाचक कितने भेद होते हैं? 3। एक होता है उत्तम, मध्य और अन्य, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 22, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो होठ का बहुवचन में प्रयोग होता है। 22 का हमारा ऑप्शन ए, होठ। हस्ताक्षर, आपको किसी को सम्मान से बोला जाए तो बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे आंसू बहुवचन में। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो निलय घर का पर्यायवाची है, निवास भी और गृह भी, प्रवास नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 24, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह की रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? तो इसमें जय आज्ञा जी, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही, आज्ञा जी। बत रस लालच लाल की मुरली दही लुकाई, यह पंक्ति किसकी है? तो हमारी बिहारी जी, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, बिहारी जी की। कृत कृत और कृदंत प्रत्यय, इनमें से किसके भेद हैं? तो हमारे प्रत्यय के भेद हैं, इसका हमारा ऑप्शन बी। कृत प्रत्यय उन्हें प्रत्यय कहते हैं जो क्रिया में लगते हैं, तादृव प्रत्यय जो संज्ञा और सर्वनाम में लगते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन सी। धनाक्षरी कौन सा छंद है? धनाक्षरी तो हमारा यह बार्डिक छंद है, इसका हमारा ऑप्शन बी। छंद के 3 प्रकार होते हैं, एक मात्रिक छंद, बार्डिक छंद और एक मुक्त छंद। अगला प्रश्न नंबर 28, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो शंभु, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो, इसका ऑप्शन ए। आकर्मक क्रिया पर किस पर प्रभाव पड़ता है? तो आकर्मक क्रिया पर कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी। अगर मुझे सक्रियक क्रिया का किस पर प्रभाव पड़ता है? तो वो कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। आकर्मक का कर्ता पर और सक्रियक का कर्म पर। एक मिनट ये मिटा दें, यानी सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है और अकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा, तो सेना एक समूहवाचक है, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 32, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? महादेवी वर्मा, इसका हमारा ऑप्शन ए सही।
हमारा गद्यांश आया है। हम गद्यांश को ना पढ़ के हम इसके क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यानी हम पहले ही पढ़ लिया है, हम आपको इसके क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। अव्यय का क्या अर्थ है? अव्यय का क्या अर्थ है? तो इसका हमारा होगा फिजूल खर्च। इसका हमारा ऑप्शन बी फिजूल खर्च। अगला हमारा प्रश्न नंबर 34, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है इसका ईर्ष्या। इसका हमारा ऑप्शन सी ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो इसका हमारा लक्ष्य। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। हमने अभी तक हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट किया, हिंदी वाला सेक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए अब हम जीएस वाला सेक्शन करते हैं। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? किसके? वित्त एवं कर्मचारी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी कौन? राजेंद्र प्रसाद। इसका हमारा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। किस संवैधानिक संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत। तो इसका हमारा ऑप्शन ए ये कब हुआ था? 1975, यानी 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को 22वां दर्जा यानी 22वां पूर्ण राज्य मिला था 36वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 40, 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में विद्रोहियों के नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हमारा खान बहादुर खान। इसका हमारा ऑप्शन सी बेगम हजरतमहल लखनऊ से, और ये जगदीशपुर जो कि बिहार में है वहां से कर रहे थे कुंवर सिंह। तो हमारा ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला यंग इंडिया और हरिजन के संपादक था? तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा महात्मा गांधी संपादक थे। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। इसका हमारा ऑप्शन डी। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव कहा जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 45, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? कौन सी थी? सुंदर वन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र थे, इसका ये गलत है, इसमें होगी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा अमिताभ बच्चन। किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग पर विशेष बल दिया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 48, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध है? तो कन्नौज। इसे इत्र नगरी भी कहते हैं। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। भारत में राजकोषीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो उसकी 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसका हमारा ऑप्शन सी। गोल्डन फाइबर के रूप में किस फसल को जाना जाता है? तो जूट। इसका हमारा ऑप्शन बी जूट। अगला प्रश्न नंबर 51, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से क्या आवश्यक है? तो इसको कैल्शियम और फास्फोरस। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न 52, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 53, ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो अवध जी बुंदेलखंड। 53 का हमारा ये बुंदेलखंड का ही ऑप्शन इसका सी बुंदेलखंड। अगला हमारा प्रश्न नंबर बुंदेलखंड का ही है। भारतीय क्रिकेट
टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये अमरोहा जिले से संबंधित है। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 55। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है जिसे हम ब्राउजर के एड्रेस बार में लिखते हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 56। इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेषकर महिला को लगातार परेशान करना, डराना या उन पर गुप्त रूप से नजर रखना क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं साइबर स्टॉक, यानी किसी का पीछा करना। हमारा ऑप्शन ए सही। उत्तर प्रदेश राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन की सिफारिश की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी राज्य मानवाधिकार का गठन किस वर्ष करा गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 1996 में किया गया था। इसका हमारा ऑप्शन बी 1996। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागे हुए खतरनाक अपराधी या आतंकवादियों का पता लगाने और उनकी गिरफ्तारी की सुविधा के लिए इंटरपोल द्वारा कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? तो रेड नोटिस जारी किया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 59। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेंजर और कॉलिंग ऐप व्हाट्सएप का अधिग्रहण वर्ष 2014 में किस बड़ी अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी ने कर लिया था? तो इसका हमारा ऑप्शन डी फेसबुक। अब इसका मेटा नाम है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रसिद्ध सारनाथ पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है, जहां मौर्य सम्राट अशोक का प्रसिद्ध सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सुरक्षित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी वाराणसी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 61। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से विश्व के सबसे बड़े देश रूस की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो रूस की रूबल। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा रूबल। प्रसिद्ध सीन नदी के किनारे बसा खूबसूरत शहर पेरिस किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो ये फ्रांस की राजधानी। इसका हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 63। विश्व भर में बढ़ती जनसंख्या के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 64। भारत के रक्षा अनुसंधान और सैन्य प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कार्य करने वाली प्रमुख संस्था डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? इसे बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 65। वैश्विक गरीबी को कम करने और विकासशील देशों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने वाली विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हमारा वाशिंगटन डीसी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 66। भारत में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च और सबसे पुराना पुरस्कार कौन सा है? जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है, जहां देश की कुल आबादी का लगभग 65 नहीं 16.5% हिस्सा निवास करता है? तो हमारा उत्तर प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन सी होगा उत्तर प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न नंबर 68। भारत में अवैध शिकार को रोकने और वन्यजीव पक्षियों एवं पौधों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हमारा 1972 में लागू हुआ था। इसका हमारा ऑप्शन ए। लोकप्रिय इंडोर और आउटडोर खेल वॉलीबॉल प्रत्येक टीम की ओर से एक बार मैदान में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 6 खिलाड़ी खेलते हैं। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 70। बेहतर पुलिसिंग
और कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में सबसे पहले जनवरी 2020 में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई थी? सबसे पहले किन दो शहर में की गई थी? तो इसका हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश द्वारा महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने तथा उन्हें साइबर अपराध और फोन पर छेड़छाड़ से बचाने के लिए शुरू की गई वुमेन पावर लाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? तो इसका 1090। इसका हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 72, प्रसिद्ध डिस्टोपियन उपन्यास 1984 किसके द्वारा लिखा गया था? तो जॉर्ज और बेल द्वारा लिखा गया था। इसका हमारा ऑप्शन बी। जनवरी 2026 में किस यूरोपीय देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी मुद्रा लैब को छोड़कर यूरो को अपनाया है? तो बुल्गारिया। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, बुल्गारिया। अगला प्रश्न नंबर 74, फरवरी 2026 में संपन्न हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा भारत ने जीता है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी, भारत ने जीता। विश्व सामाजिक सुरक्षा कोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन डी, कुआलापुर। इसका हमारा ऑप्शन डी। हमने आपको हिंदी का सेक्शन कंप्लीट किया और जीके जीएस वाला सेक्शन कंप्लीट किया। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।